गुड गुड मॉर्निंग बच्चों। अच्छा, अब थोड़ा इंग्लिश मीडियम में दे रहा था, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए परेशानी हो रही थी इंग्लिश में पढ़ने में। तो हिंदी में तो ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत अच्छा वेटेज है मेडिकल और बोर्ड दोनों में। दोनों के लिए आपको द रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट माने पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, सेकेंड चैप्टर सीबीएसई से है और आरबी का आपका ये चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोनों, उसमें इसका वेटेज बहुत अच्छा है। मेडिकल में से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं और बोर्ड में भी 2 क्वेश्चन निश्चित है, कम से कम 5 मार्क्स का बोर्ड में भी आएगा, 5 to 7 मार्क का। तो रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब सबसे पहली बात है पुष्पी पादप। पुष्पी पादप को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म, स्पर्म माने होता है सीड, एंजियोस माने होता है कवर। तो इनको हम, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट हैं, फ्लावरिंग प्लांट मतलब पुष्पी पादप। कौन से पादप? पुष्पीय पादप। तो ये पादप आपके क्या है? एंजियोस्पर्म भी हैं। अब एंजियोस्पर्म में हम बात जब करते हैं तो एंजियोस एक शब्द है और स्पर्म एक शब्द है। एंजियोस माने होता है कवर्ड, एंजियोस माने होता है कवर्ड, कवर्ड माने घिरे हुए, कवर्ड माने घिरे हुए, और स्पर्म माने सीड, सीड माने आपको मालूम है बीज। तो जिनके बीज कवर्ड होते हैं वो कहलाते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट। तो वो एंजियोस्पर्म प्लांट मतलब इनमें क्या बनता है? फ्लावर। अब यहाँ पर बहुत और पहला पॉइंट वही आता है, फ्लावर। पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या होता है? फ्लावर, व्हाट इज द फ्लावर? पुष्प क्या है? तो आपको मालूम है पुष्प, फ्लावर। तो फ्लावर क्या है? फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है, माने एक रूपांतरित प्ररोह होता है। फ्लावर क्या है? रूपांतरित प्ररोह। तो पुष्प क्या है? रूपांतरित प्ररोह। तो पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह होता है जिसमें या जो लैंगिक जनन का कार्य करता है, लैंगिक जनन का कार्य करता है। तो पुष्प में क्या है? जन्नांग होते हैं और लैंगिक जनन से संबंधित होता है। तो एक रूपांतरित प्ररोह होता है, माने मॉडिफाइड सूट होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होने के कारण ये लैंगिक जनन में सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं, इसलिए लैंगिक जनन का कार्य करता है। तो लैंगिक जनन से इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं फ्लावर। अब एक जनरल फ्लावर के भाग, फ्लावर पुष्प के भाग। तो आपने सुना होगा पुष्प के भाग, पार्ट ऑफ फ्लावर। जनरल पुष्प में 4 भाग होते हैं। जनरल एक कोई पुष्प होता है उसमें 4 भाग होते हैं, इसमें 2 एसेसरी पार्ट होते हैं और 2 सेक्सुअल पार्ट होते हैं। तो पुष्प में सामान्यतः 4 भाग होते हैं। सामान्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। और नाम आपको मालूम है, 4 भाग होते हैं। सुना होगा आपने पीछे लोअर क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा। एक होता है आपका बायदल, बायदल जिसे हम कहते हैं कैलेप। दूसरा होता है कोरोला, दल। और तीसरा होता है एंड्रोसियम, पुमम। एंड्रोसियम, पुमम
और चौथा पार्ट होता है जायान गायनेशियम। देखिए 4 भाग आपके सामने हैं, बाह्यदल, दल, उमंग, जायान। अब आपको मैं इन चारों पार्टों के बारे में डिस्कशन बताता हूँ। तो इस पुस्तक के 4 भाग हैं, बाह्यदल, दल, उमंग, जायान। बाह्यदल की यूनिट आपको मालूम है सेप्टल, और दल की यूनिट पेटल, दल की यूनिट है पेटल, इसकी यूनिट हो गई सेपल, इसकी यूनिट हो गई पैटल, इसकी यूनिट हो गई स्टमेन, और इसकी यूनिट हो गई पिस्टिल या कॉर्पस। तो अब आपके सामने है माने बाह्यदल, दल और पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये 4 पार्ट होते हैं, 4 इनकी यूनिट्स हैं। अब आपको मैं पहला पार्ट बताने जा रहा हूँ कैलेक्स। तो कैलेक्स माने बाह्यदल। तो पहला पार्ट आप देखिए कैलेक्स। कैलेक्स बाह्यदल, कैलेक्स बाह्यदल। तो बाह्यदल की यूनिट मैंने अभी आपको बताया था, इसकी यूनिट होती है, इकाई होती है इसकी, यूनिट होती है इकाई, इसकी है सेपल। इकाई को क्या कहते हैं? सेपल। अच्छा, अब इसकी हम बात करें तो बाह्यदल की। तो बाह्यदल सबसे पहला पॉइंट आता है, बाह्यदल सबसे बाहरी चक्र होता है। ये क्या होता है? यह सबसे बाहरी चक्र है, माने सबसे बाहर होता है, सबसे बाहरी चक्र होता है। पहला पॉइंट सबसे बाहर का चक्र होता है। दूसरा पॉइंट बाह्यदल होते हैं, सबसे बाहरी चक्र हो गया तो आपको मालूम ही हो गया। अब दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर जब जाते हैं बाहरी चक्र के बाद, तो ये क्या है? बाह्यदल सबसे बाहरी चक्र होता है, प्रायः हरे होते हैं, प्रायः हरे होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। प्रायः कैसे रहते हैं? ग्रीन कलर माने हरे होते हैं। संख्या अलग अलग होती है, बाह्यदलों की संख्या, बाह्यदलों की संख्या अलग अलग होती है, किसी में कुछ, किसी में कुछ। फैमिली वाइज डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न रहती है। अब आप मान लीजिए जैसे आप गुड़हल की एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम गुड़हल की बात करें तो बादल 5 होते हैं, और अगर हम सरसों की बात करें तो 4 होते हैं, मटर में 5। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो जैसे सरसों में 4 होते हैं, सरसों में कितने हैं? 4 बादल। अगर आप मटर की बात करो तो आपके 5, गुड़हल की बात करो तो आपके 5। तो देखिए अलग अलग संख्या हो सकती है, और कुछ में बादल नहीं करते, जैसे आपके कंपोस्टिंग में बादल 0 या पेपर्स रहते हैं। तो इस तरह से होता है बादल। फिर एक बात होती है पृथक या संयुक्त होते हैं। पृथक माने फ्री सेपल, और या फिर आपके हो जाते हैं यूनाइटेड माने संयुक्त, संयुक्त माने यूनाइटेड, ज्वाइंटेड, यूनाइटेड सेपल माने अब अगर ये कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो यूनाइटेड है, और अगर ये अलग अलग हैं, फैले हुए हैं तो उन्हें पृथक कहा जाता है। तो पृथक भी हो सकते हैं और संयुक्त भी हो सकते हैं। तो दोनों प्रकार की पोजीशन होती है, पृथक या संयुक्त। तो सबसे बाहरी चक्र होता है, हरे होते हैं, इनकी संख्या भिन्न भिन्न होती है। सरसों, मटर, गुड़हल, सरसों में 4, मटर में 5, गुड़हल में 5 होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद क्या होता है? तो ये आपके बाह्यदलों की संख्या है, बाह्यदल। अब बाह्यदल सबसे बाहरी चक्र है, ये तो आपको मालूम हो गया। ये एक माने सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, एक्सेसरी ऑर्गन होता है। अब ग्रीन कलर होता है तो फूड प्रोडक्शन से इन्वॉल्व है और सपोर्टिंग से इन्वॉल्व है, तो इससे ये इन्वॉल्व होता है। और कई में बादल तो मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे किसी में कांटे में बदल जाते हैं, मुशेंडा है, किसी में क्या हो जाते हैं लार्क स्पर, तो वहां पे स्पर्ड हो जाते हैं। तो वैसे अलग टाइप के होते हैं, कई टाइप के हो सकते हैं। ये आपके बाह्यदल हैं। बाह्यदल का अरेंजमेंट एक होता है,
बाह्यदल अरेंजमेंट जो करते हैं, बाह्यदल का विन्यास कहलाता है। तो बाह्यदल विन्यास भी होता है, उसको हम बोलते हैं सेपल एस्टिवेशन। बाह्यदल कैसे अरेंज हैं, उनका जो लगने का अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है बाह्यदल विन्यास। तो बाह्यदलों का लगने या व्यवस्थित होने की प्रक्रिया बाह्यदल विन्यास कहलाती है। बाह्यदल विन्यास कहलाती है। और बाह्यदल विन्यास 4 प्रकार का मिलता है। एक होता है वॉल्वेट, कोर स्पर्शी। इसका मतलब क्या होता है? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैसे ये 11th क्वेश्चन का है, ये 11th का क्वेश्चन है। और कोर स्पर्शी का मतलब होता है जब बाह्यदलों के कोर आमने सामने होते, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, तो उसे कहा जाता है कोर स्पर्शी। तो कोर स्पर्शी का मतलब क्या है? बाह्यदलों के कोर माने किनारे। तो बाह्यदलों के कोर, जैसे एग्जाम्पल आप जैसे डायग्राम में देखिए, जैसे मान लीजिए किसी के पास 5 बाह्यदल है या 4 बाह्यदल, एक बाह्यदल हुआ, दूसरा बाह्यदल हुआ, तीसरा बाह्यदल हुआ, चौथा बाह्यदल, 5वां। मैंने ये 5 बाह्यदल बनाए। अब ये 5 बाह्यदल है, ये देखिए यहाँ पर। अब ये कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, कोई किसी को माने आमने सामने रहेंगे, ओवरलैप नहीं करते, तो उसे कहा जाता है कोर स्पर्शी। पोजीशन को कहते हैं वॉल्वेट, कोर स्पर्शी, कोई किसी को। अब इस पोजीशन में क्या है? ये कोर स्पर्शी में कैसा है? ये पृथक है। क्यों? क्योंकि ये टच नहीं कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है पृथक। तो ये फ्री और माने 5 है, किसी में 4 होंगे, लेकिन अगर कोर आमने सामने हो, कोई किसी को ओवरलैप ना करे, तो उसे कहा जाता है कोर स्पर्शी। अगर ये अल्टरनेट करते हैं, एक अंदर एक बाहर, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ट्विस्टेड। क्या कहा जाता है? ट्विस्टेड। ये दूसरा प्रकार होता है। सेकेंड टाइप होता है ट्विस्टेड, इसे व्यावर्तित कहते हैं। ट्विस्टेड क्या हो जाएगा इसमें? तो एक कोर अंदर और एक कोर बाहर। अब मान लीजिए एक बाह्यदल, ये दूसरा बाह्यदल, ये तीसरा बाह्यदल, ये चौथा बाह्यदल, ये 5वां बाह्यदल। देखिए वही चीज है, 5 बाह्यदल है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? एक कोर बाहर, एक कोर अंदर। इसका अंदर था तो ये वाला बाहर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। ये वाला अंदर है तो ये वाला बाहर हो जाएगा। ये वाला अब अंदर है तो ये वाला बाहर हो गया, और ये वाला अब अंदर है तो ये वाला बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से जब अल्टरनेट हो, वन माने देखिए ये पड़ोसी है एक दूसरे के बाह्यदल, तो एक बाह्यदल का एक सिरा बाहर निकला हुआ माने अपने पड़ोसी वाले को दबाएगा, और दूसरा सिरा अपने दूसरे पड़ोसी से दब जाएगा। मतलब क्या? जैसे सेंटर में एक मकान है, उसके राइट साइड पर भी एक मकान है, लेफ्ट साइड पर भी एक मकान है, तो एक साइड वाला बाहर हो जाएगा, उसके इन साइड आ जाएगा, और दूसरा वाला उसके आउटसाइड, माने एक इन एक आउट, तो 2 सिरे होते हैं। इस तरह से ये अपने को चलता है, तो इसको कहा जाता है ट्विस्टेड, व्यावर्तित। यहां पर भी वही अभी कंडीशन क्या? पृथक। अगर हम इसको ऐसा कर दें तो अब क्या हो गया? ये यूनाइटेड फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया? यूनाइटेड। अब ये संयुक्त है व्यावर्तित, संयुक्त, और ये क्या है? पृथक। देखिए आपस में पहले मैंने इसको क्या बनाया था? पृथक। तो ये कहलाता है ट्विस्टेड। इसके बाद होता है इम्ब्रिकेट, कोर छादी नाम से समझना। कोर माने किनारा, छादी माने ढका हुआ। तो जब इसका बाह्यदल का एक बाह्यदल के दोनों किनारे अपने पड़ोसी बाह्यदल से ढके हों, तो उस कंडीशन को कहा जाएगा कोर छादी। अब देखिए एक बाह्यदल के मिनिमम दोनों किनारे अपने पड़ोसी बाह्यदल से इनसाइड हो जाएंगे। अब देखिए
एक तो होने चाहिए, बाकी से मतलब नहीं है यहाँ पर। अब देखिए इसके दोनों इनसाइड, और जब किसी के दोनों इनसाइड होंगे तो किसी न किसी के दोनों आउटसाइड होंगे। तो ये देखिए दोनों इनसाइड है तो इसके दोनों आउटसाइड होंगे। ये 4 पर, तो ये क्या है, व्यावर्तित। लेकिन अगर 5 होते हैं तो आपका एक के ही अंदर और एक के बाहर होते हैं। 4 में ऐसा नहीं हो सकता है कि 2 के दोनों इनसाइड हो जाए और 2 के दोनों आउटसाइड हो जाए, तो भी वो व्यावर्तित ही कहलाएगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या है, ये इनसाइड, ये देखिए आउटसाइड दोनों, ये तो आपका क्या है पोजीशन, ये भी आपकी, ये आपका क्या है, कोर छाती, इम्ब्रिकेट है, पृथक है, और ये इम्ब्रिकेट है। ये कोर छाती हुआ माने एक के दोनों कोर अंदर होने चाहिए, और जब एक के दोनों कोर अंदर होंगे तो एक के दोनों कोर बाहर हो जाएंगे। इसका एक क्विंसेल पंचक होता है। पंचक भी क्या होता है, 5 ही बायदल होंगे। पंचक की विशेषता हो गई 5 बायदल होंगे। अब यहां पर 5 हो जाएंगे, फिक्स हो गया 1 2 3 4 5। उसमें कोई मतलब नहीं था, कोर छाती में 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पंचक में 5 नाम से समझ में आ रहा है। पंचक, पंच माने 5, तो ये क्विंसियल है। बहुत कम मिलता है, कुकुर विदेशी फैमिली में मिलता है। 5 होने चाहिए और 2 के दोनों इनसाइड होने चाहिए। अब कोई भी 2 के दोनों इनसाइड कर दीजिए और बाकी अल्टरनेट करिएगा, तो कोई भी 2 के दोनों इनसाइड, कोई आमने सामने नहीं होगा, तो 2 के दोनों इनसाइड हो जाएंगे। तो इसके और इसके देखिए दोनों इनसाइड हैं, इसके और इसके दोनों आउटसाइड हो गए, इसके अल्टरनेट हो गया। अब यहाँ पर क्विंसियल कहलाएगा। अब देखिए 4 है, 4 में से 2 के इनसाइड, लेकिन अगर 4 में 2 के 2 इनसाइड है तो वो कोर छाती है, और 5 में 2 के इनसाइड है तो वो पंचक है। अंतर ध्यान दीजिएगा, 4 5 होगा तो एक ही रहेगा। 4 में 2 हो सकते हैं, 3 में 2 हो सकते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना होता है आपको। तो पंच में 5 रहेंगे, 5 में 2 के दोनों से इनसाइड हो जाएंगे, माने अपने पड़ोसियों से भाग जाते हैं, तो उस क्रिया को पंचक कहा जाता है। तो ये था आपका बाय दल की मैंने बात बताई। ये एक एसेसरी पार्ट होता है, प्राय ग्रीन कलर होता है, कुछ जगह ये कलर हो सकता है, वैसे ग्रीन कलर नहीं होता है। अब बात आती है दल की। अगली बात आती है दल की, कोरोला की। यूनिट आपको बताया था, इसकी इकाई होती है दल पुंज है और इकाई होती है दल। अब दल की बात करते हैं, जनरली कलर्ड होते हैं, और जहां पर कीट परागण होता है वहां पे ये कलर्ड और अट्रैक्टिव होते हैं। जो फ्लावर का मेन अट्रैक्शन होता है, फ्लावर की जो सुगंध होती है वो किसके कारण होती है आपको मालूम है, दल के कारण। और दल जो होता है इसी ये कीटों को आकर्षित करता है, वैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब परागण होता है तभी निषेचन होता है, इसलिए इनडायरेक्टली ये संबंधित हो जाता है। वैसे एसेसरी पार्ट ये भी कहलाता है। और ये सेकेंड पार्ट होता है इकाई की, पेटल कहलाती है, उसकी क्या सेपल थी और इसकी इकाई पेटल है। यहाँ भी बड़ी बात, नंबर ऑफ पेटल ऐसे संख्या अलग अलग रहेगी, किसी में 2 किसी में 4, जैसे बादल होते हैं वैसे दल, तो अलग अलग संख्या रहती है। कुछ भी संख्या हो सकती है, माने 0 भी हो सकते हैं, मतलब कई बार दल बादल नहीं भी होते या कॉन्स्पिकस होते हैं, लेकिन संख्या कुछ भी हो सकती है। तो 0 भी हो सकती है, लेकिन 1 to इन्फिनिट कुछ भी हो सकती है। संख्या के बाद वो एक पृथक या संयुक्त, माने फ्री आर यूनाइटेड, पृथक या संयुक्त। तो इनको पृथक वाले को या एपो कहा जाता है और उसको कहा जाता है गेमो। तो गेमो माने संयुक्त होता है और एपो माने फ्री होता है, उसी की बात है। एपो पिटेलस और गेमो पिटेलस, तो गेमो पिटेली वाले संयुक्त होते हैं, तो पृथक और संयुक्त दल होते हैं। अच्छा, दल इसके बाद आपका क्या होता है, पृथक होंगे या संयुक्त हो जाएंगे। ये आपका जनरली कलर्ड होते हैं, माने रंगीन होते हैं, नेक्टेरियस होते हैं, मतलब सुगंध वाले होते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसके बाद अब आप उसकी बात करते हैं, तो इनकी संख्या हो गया, पृथक संयुक्त हो गए। दल विन्यास, पेटल एस्टिमेशन,
फैक्टर एस्टिमेशन वही सेपल की तरह है, वही आज के 4 प्रकार तो वही है। माने जैसे वहां बादल का व्यवस्था होना होती थी, यहाँ पर दल, तो दलों का विन्यास दल विन्यास कहलाता है। दल कैसे लगे हुए हैं, कैसे व्यवस्थित हैं, वो कहलाएगा दल विन्यास। अब यहाँ पर भी वही होता है, पहला वही कोर स्पर्शी, वही आपकी बात है। वहां पर क्या था, कोर माने हुए किनारे, स्पर्श माने आमने सामने, तो बस अंतर थोड़ा सा ध्यान देना है। दल संख्या कुछ भी हो, अब उसके डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बाकी सब वही चीज है। अब यहाँ भी 5 मैंने दल बना दिए और ये पृथक पोजीशन पर है, 5 दल हैं और कोर स्पर्शी है। कोर माने किनारे, कैसे हैं, आमने सामने, कोई किसी को ढकेगा नहीं, तो ये दल है, कोर स्पर्शी है, माने वॉल्वेट है। तो कोर स्पर्शी हो गया आपका। दूसरा आपको पढ़ाया था व्यावर्तित। व्यावर्तित में क्या होता था, वहां बादल लिखते थे, यहाँ पर दल लिखना है। दल में क्या होगा, अब वही चीज रहेगी, क्या, एक अंदर एक बाहर, माने एक दल अपने पड़ोसी से दब जाएगा और एक अपने पड़ोसी को दबा देगा। अल्टरनेट बस चलना है, एक अंदर और एक बाहर। अल्टरनेट बस कर दीजिए, एक अंदर और एक बाहर, तो ये कहलाएगा आपका। अब इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम, व्यावर्तित माने ट्विस्टेड। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अंदर है, ये बाहर है, इसका ये बाहर है, ये अंदर है, ये अंदर बाहर है, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, तो एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, तो उसको कहा जाता है व्यावर्तित। तो ये हो जाता है व्यावर्तित। बुढ़ेल को देखिएगा वहां व्यावर्तित मिलता है। फिर कोर छाती अभी आपको बताया था, कोर छाती में क्या होता था, एक या दो बादल के दोनों सिरे अंदर होंगे, लेकिन संख्या 5 नहीं होनी चाहिए। संख्या 5 होगी तो 1 के और 4 होगी तो 2 के भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए 5 है तो यहाँ पर 1 के ही दोनों सिरे अंदर जाएंगे, 1 के दोनों सिरे अंदर करना पड़ेगा। वहां पर अल्टरनेट चल रहा था, यहाँ पर 1 के दोनों सिरे अंदर हो जाएंगे, तो 1 के दोनों सिरे बाहर हो जाएंगे। 5 है संख्या तो 5 के साथ चलिएगा। अब यहां पर क्या है, तो इसके दोनों अंदर इसके दोनों बाहर, ये सब पृथक की पोजीशन में बने हुए हैं। तो अब आपके सामने बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपके सामने आ रहा है सब। डायग्राम को भी ध्यान दीजिएगा, जहां डायग्राम ना समझ में आए वहां मेरे से बताइएगा, तो मैं उसकी फोटो अलग से बनाऊंगा। तो ये आपका हो गया इम्ब्रिकेट कोर छाती, ये आपका हो गया कोर स्पर्शी पहला, ये आपका व्यावर्तित दूसरा, और ये आपका इम्ब्रिकेट तीसरा, और फिर आपका वही आ जाता है पंचर, क्विंसियल पंचर। इसमें अभी ऊपर बताया था मैंने, तो बायदल दल है, 5 रहेंगे और 2 के दोनों सिरे अंदर रहेंगे। अगर 5 में 1 के दोनों सिरे अंदर है तो कोर छाती है, और 5 में 2 के दोनों सिरे अंदर है तो वो आपका उस समय उस पोजीशन पर कहलाएगा पंचक। पंचक कहलाएगा। और जब 2 के दोनों अंदर होंगे तो किन्हीं 2 के 2 बाहर होंगे। तो इस तरह से ये पोजीशन कहलाती है क्विंसियल। और ये दल और बादल में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सब आपकी वही बात है, बाकी सब वही बात है, टोटल उसी तरह, बस वहां बादल था और ये दल विन्यास है, तो दलों का बना। अब एक जो वहां पर नहीं था वो केवल दलों में मिलता है, वो भी एक विशेष दल मिलता है, उसे हम कहते हैं लेग्यूमिनेसिकुल। और वो बहुत इंपॉर्टेंट, मेडिकल का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैपिलियोनेसियस दल। तो वो आपका कहलाता है वैक्सिलरी। तो क्या कहलाता है, ध्वजिक। वैक्सिलरी जो आपका बादल में नहीं था वो यहाँ पर एक स्पेशल हो रहा है, इसको बस ध्यान रखना है। ध्वजिक में 5 दल होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 5 दल होंगे, तो एक दल सबसे बड़ा रहता है, उसको स्टैंडर्ड दल कहते हैं।
दो दल उसके साइड में रहते हैं और ये तीनों पृथक रहते हैं, और जो सबसे छोटे होते हैं सबसे नीचे रहते हैं जो यूनाइटेड होते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखें तो ये है एक तरह का कोर छाती, वही डिसेंडिंग इंद्रिकेट है कोर छाती का ये। लेकिन अब यहाँ पैटर्न आपको ध्यान रखना है, इस वाले को कहते हैं स्टैंडर्ड दल, और ये दो दल जो होते हैं ये विंग दल कहलाते हैं, पंख विंग कहलाते हैं, और ये वाला स्टैंडर्ड कहलाता है। और ये वाले जो यूनाइटेड होते हैं इन्हें कहा जाता है कील या कैरिना। कील दल। अब आप देखिए कि यहाँ पर ये वाले संयुक्त हैं, बाकी वो दोनों तीनों पृथक हैं। दो संयुक्त होते हैं और तीन पृथक होते हैं। यहाँ पोजीशन इसको हम ऐसा 1 + 2 + 2 इस तरह से यूनाइट करते हैं। तो एक सबसे बड़ा दल आपका क्या कहलाएगा, जो ढकने का काम करता है स्टैंडर्ड, फ्री होता है। दो आपके जो रिंग होते हैं वो भी फ्री होते हैं, और दो आपके जो कील होते हैं ये संयुक्त होते हैं, सबसे छोटे साइज के होते हैं। ये आपका केवल मटर कुल माने पैपिलियोनेसियस में मिलता है, जिसे और जिसमें ऐसी पोजीशन होती है इसे पैपिलियोनेसियस कोरोला कहा जाता है, पैपिलियोनेसियस कोरोला। तो वहां पर स्पेशलाइजेशन बहुत अलग हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मेडिकल का। 1 + 2 + 2 इसमें 3 फ्री है लेकिन एक बड़ा स्टैंडर्ड है। दो साइड के बड़े विंग कहलाते हैं, फिर एक दो सबसे नीचे होते हैं उन्हें कील या कैरिना कहते हैं। तो ये एक स्पेशल पोजीशन होती है। तो इस तरह से 5 प्रकार का दल विन्यास देखने को मिलेगा, और बाह्य विन्यास 4 प्रकार के। 5 प्रकार है वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इंडिकेट, क्वीन, क्विंशियल। ये इसमें और इसमें थोड़ा माइंड ध्यान रखना है। क्वीन क्विंशियल में क्या होता है 5 ही होने चाहिए, और इंडिकेट की संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन क्वीन क्विंशियल में 5 और 2 के दोनों सिरे इनसाइड। वॉल्वेट में कोई किसी को नहीं दबाएगा, ट्विस्टेड में अल्टरनेट होगा, इंडिकेट में 1 या 2 हो सकते हैं अंदर, क्वीन क्विंशियल में 2 रहेंगे लेकिन 5। और बैक्सीलरी स्पेशल होता है, ये आपका पैपिलोनेसिस में मिलता है, इसमें 5 होते हैं और 1 + 2 + 2 2 यूनाइटेड है, उस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैक्सीलरी दल विन्यास। तो ये आपका था दलों के बारे में। एक अब इस स्पेशल टाइप दल में एक यही वाला आपका आ जाता है पैपिलोनेसिस, और एक आपका क्रूसीफॉर्म होता है, इसमें 4 होते हैं और क्रॉस फॉर्म में लगे रहते हैं। तो एक क्रूसीफॉर्म, एक तो पैपिलोनेसिस है जो आपके ऊपर बना हुआ है, पैपिलियोनेसिस। तो पैपिलियोनेसिस तो मैंने ऊपर बनाई दी आपको, ऊपर ही बना है पैपिलियोनेसिस कोरोला। फिर एक होता है क्रूसीफॉर्म कोरोला, नाम से मैंने क्रूसीफॉर्म माने क्रॉस फॉर्म में लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं, क्रॉस फॉर्म। तो जब क्रॉस फॉर्म में होते हैं तो उससे क्या आता है क्रूसीफेरी। ये क्रूसीफेरी फैमिली मिलता है, मैंने सरसों वगैरह में क्रूसीफेरी फैमिली का है। तो इसमें जो दल होते हैं 2 पोजीशन में होते हैं, 4 दल रहेंगे। उसमें क्या है 5 दल हैं, इसमें 4 दल हैं, पृथक हैं। और पोजीशन होती है इसमें 2 बड़े होते हैं, 2 बड़े दल जिन्हें क्या कहा जाता है, लिम्ब, जिन्हें लिम्ब कहते हैं, फलक कहते हैं। तथा 2 छोटे होते हैं, छोटे दल, उन्हें क्या कहते हैं, तो छोटे दलों को हम क्या कहेंगे, क्ला, नखर। तो इस तरह से 2 छोटे और 2 बड़े होते हैं और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लगे होते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लगे होते हैं। उस पोजीशन को कहा जाता है क्रूसीफॉर्म कोरोला। तो जब एक दूसरे को क्रॉस करते हुए वॉल्वेट पोजीशन होती है और एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लगे होते हैं, इस पोजीशन को कहते हैं क्रूसीफॉर्म कोरोला, या फिर सरसों, मूली, इन सब का है। तो ये स्पेशल होता है, रोजेसियस होता है, उसमें क्लास को रिड्यूस हो जाते हैं, कैरियोफिलस में बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये स्पेशल टाइप का आपका ये कोरोला कुछ बता दिया मैंने। अगला तीसरा पार्ट आ जाता है एंड्रोशियम। अभी आपको मैं पार्ट के बारे में बताऊंगा, फर्क उसका डिस्क्रिप्शन बताऊंगा। एंड्रोशियम और ऑर्गेनोशियम की बात करते हैं। एंड्रोशियम, अब ये आपका मेन पार्ट हुआ ओवम।
तो अभी आप दोनों एक्सेसरी पार्ट थे, लेकिन ये आपका सेक्सुअल ऑर्गन, ये मेल सेक्सुअल ऑर्गन होता है। क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल सेक्सुअल ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो पुष्पों का नर जनन अंग होता है, तो पुष्पों का नर जनन अंग एंडोसियम है। पुष्पों का नर जनन अंग होता है, तो ये पुष्पों का क्या है? नर जनन अंग, मेन पार्ट ये है। अब इसकी यूनिट अभी आपको मैंने बताया था स्टमन। यूनिट क्या कहलाती है? इकाई इसकी क्या कहलाती है? इकाई कहलाती है पुंकेसर स्टमन। अब आपको मालूम है स्टमन का भी यहाँ भी वही बात है, स्टमन नंबर, तो स्टमन नंबर कुछ भी हो सकती है, 1 to infinite या 0 to कुछ भी हो सकती है। तो स्टमन नंबर, अब मान लीजिए मेल फ्लावर में जैसे कोई फीमेल फ्लावर की वजह से स्टमन 0 हो जाएंगे। स्टमन संख्या क्या है? तो 0 to infinite। अब 0 जहाँ पर होगा वो पुष्प क्या होगा? मादा पुष्प होगा, मतलब उसमें न रह ही नहीं, तो वहां पर 0 हो जाएगा। अब कुछ भी हो सकती है, गुड़ैल में इन्फिनाइट होते हैं, तो ये अलग अलग होता है पुंकेसरों की संख्या, तो अलग अलग हो सकती है। किसी में कुछ, जैसे गुड़ैल में 5, मटर में 10, सरसों में 6, तो पुंकेसरों की संख्या कुछ भी हो सकती है। फिर वही बात आती है पृथक या संयुक्त। पृथक माने फ्री स्टमन या वही संयुक्त माने सेन या उसको गेमो सेन स्टमन। तो सेन स्टमन या यूनाइटेड स्टमन, इसको एपो या आप कुछ भी कह सकते हैं, सेन भी कह सकते हैं, यूनाइटेड कह सकते हैं, कुछ भी शब्द कहिए, गेमो शब्द कह सकते हैं। तो ये होता है। अब इसमें 2 पार्ट आपको आगे पढ़ेंगे, तो पूरा इसका पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। अभी मैं उसका केवल पुस्तक के भाग बता रहा हूँ कि ये मेन पार्ट होता है। इसमें वैसे अगर हम स्टमन की बात करें तो उसमें 2 भाग होते हैं। स्टमन में 2 भाग होते हैं, 2 भाग रहते हैं। एक रहता है फिलामेंट और एक रहता है एंथर। फिलामेंट माने पुतांतु और फिर होता है एंथर माने पराकोश। एंथर माने पराकोश। अब आप वहां पर बात करें पुतांतु, तो वो डेंटल होता है, स्टेरिल होता है, और उस पर पराकोश, उसमें बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। एक पराकोश में जनरली 4 माइक्रोस्पोरेंजिया बनती है। एक माइक्रोस्पोरेंजिया के ऊपर सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद टैपिटम, टैपिटम के बाद वहां पर होते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वो माइक्रोस्पोर मदर सेल लग विभाजन से बनाते हैं माइक्रोस्पोर या परागकण। तो इस परागकोश के अंदर ही, एक परागकोश के अंदर जनरली 4 परागधानी होती हैं, और हर परागधानी के अंदर अनेकों परागकण बनते हैं, वही होते हैं एक तरह की हैप्लॉइड या यूनिट, इकाई। लेकिन उसके बाद मेल गैमेट परागकण के अंदर बनता है। पहले परागकण डेवलप होगा, फिर उसके बाद बनेंगे नर युग्मक। एक परागकण से 2 नर युग्मक बनते हैं, वो आपको डिस्कशन में उसको बताऊंगा अगले तक में। वो मेन क्वेश्चन वहीं से बनता है। ये सब पुष्प के भाग में पुमंग की बात, पुमंग की बात थी। इसका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है, 4 प्रकार का स्टमन और एंथर, फिलामेंट और एंथर का होता है। एक वर्साटिल होता है, एक एडिनेट होता है। अगर हम इसके अरेंजमेंट की बात करें तो 4 टाइप का होता है। सबसे ज्यादा डॉर्सिफिक्स होता है, फिर सबसे ज्यादा बेसिफिक्स होता है। माने किसका एंथर और फिलामेंट का अटैचमेंट देखें, ये 4 प्रकार को आपको देखने को मिल जाएगा। एक होता है सबसे ज्यादा बेसिफिक्स आधार लड़ी। बेसिफिक्स आधार मोस्टली यही रहता है, आधार लड़ी। आधार लड़ने के बाद आपका होता है क्रस्ट लड़ी, माने डॉर्सिफिक्स। डॉर्सिफिक्स क्रस्ट लड़ी। क्रस्ट लगने के बाद आपका होता है एडेनेट संलग्न। एडेनेट संलग्न। और फिर चौथा प्रकार होता है वर्साटिल मुक्त डोली, जो आपके ग्रासेस फैमिली में मिलता है, बीट राइस के लिए होता है। ये आपका उसमें मिलता है आलू टमाटर में, और ये आपका पैसन फ्लावर में, ये मोस्टली मिलता है। सब ज्यादा आपका आधार से मिलता है। चलिए अच्छा, इसका फिर डिस्कशन में बताऊंगा मैं, तो उसके बारे में फिर बताऊंगा, चर्चा करूंगा। अब आपका चौथा और लास्ट पार्ट होता है गायनेशियम। पुष्प का चौथा और लास्ट पार्ट होता है गायनेशियम। गायनेशियम की इकाई इसे कहते हैं जायान।
तो ये पुष्प का जैसे वो नर भाग था, ये पुष्प का मादा भाग है। ये पुष्प का क्या मादा भाग, फीमेल भाग, पुष्प का मादा भाग फीमेल भाग, वो मादा भाग है फीमेल भाग। इसकी इकाई की बात करें तो पिस्टिल या कॉर्पल कहा जाएगा। इकाई क्या कहा जाएगा, कॉर्पल या पिस्टिल। कॉर्पल या पिस्टिल कहलाएगा अंडक, अंडक कहलाएगा। अब अंडकों की संख्या, जैसे वहां पर स्टमन की संख्या होती है, यहाँ पर अंडकों की संख्या, अंडकों की संख्या कुछ भी हो सकती है 0 to infinite, जैसे वहां पर था। अब नर पुष्प होगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 to infinite। तो 0 से लेकर असंख्य कुछ भी हो सकती है। अब नर पुष्प में 0 रहता है, बाकी जैसे मटर कुल में 1 अंडक होता है, किसी में कुछ होते हैं, और गुड़े वाली फैमिली में 5 या इन्फिनिट होते हैं। तो जैसे क्रूसीफेरी में 2 अंडक होते हैं, मालवेसी में 5 तो अनफिनिट होते हैं, अलग अलग। तो वो एक प्रकार के असिंट अंडक माने वही। तो पॉली या उसको कहते हैं एपो, और या उसको हम फ्री या पॉली कुछ भी कह सकते हैं, और या यूनाइटेड, संयुक्त या गैमो या सेम, कुछ भी कहिए, ये सब संयुक्त के लिए होता है। अंडक, क्या अंडक, कार्पेल फ्री है या यूनाइटेड है, वो आपका रहता है। तो अंडक रहता है। अंडक के बाद इसके अंदर रहता है एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। अंडक तो ये हो गया, अंडक के अंदर मेन पॉइंट होता है, उसे कहते हैं बीजांड जो रहता है के अंदर, उसके एलिमेंट को कहते हैं बीजांड। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है प्रेजेंटेशन। तो बीजांड बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है, माने अंडाशय के अंदर या प्लेसमेंट जो होता है उसे कहा जाता है। लेकिन इसके पहले आपको तो इसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, माने पिस्टिल के 3 भाग होते हैं या अंडक के 3 भाग होते हैं। पिस्टिल के 3 भाग होते हैं, 3 भाग क्या क्या होते हैं इसमें। तो अब आप जानते हो, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। मतलब क्या हुआ, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका। सबसे मेन पार्ट है आपका अंडाशय, जो सबसे नीचे रहता है, फूला हुआ होता है, इसके अंदर ही बीजांड लगते हैं, उसको उनके लगने को कहते हैं बीजांड। यहाँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वर्तिका, उसका जो ट्यूब होती है उसे वर्तिका कहते हैं, और वर्तिका के ऊपर जो प्लेटफॉर्म होता है जो पॉलन ग्रंथि को एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं वर्तिका। अब मैं आपको एक एंथर और माने एक स्टमन और एक गाइनोसियम का डायग्राम भी बना देता हूँ, एक फ्लावर का भी डायग्राम ड्रा कर देता हूँ। देखिए ये एक स्टमन हुआ, और इसमें ये पार्ट कहलाता है एंथर माने परागकोश, और ये कहलाता है फिलामेंट माने पुतंत्र। ये पुतंत्र और परागकोश। अच्छा, अगर हम बात करते हैं एंथर के बाद, अगर हम फीमेल पार्ट की बात करते हैं तो ये गाइनोसियम। अब आप देखिए ये गाइनोसियम है, इसमें ये वाला पोर्शन कहलाता है अंडाशय, ओवरी। ये अंडाशय है, ये पूरा फूला हुआ पोर्शन अंडाशय है, इतना ये फूला हुआ पोर्शन स्टाइल है माने वर्तिका है, वर्तिका। और ये जो प्लेटफॉर्म होता है इसे वर्तिका भी कहते हैं। तो अब आप देखिए ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, 3 पार्ट आपके ये होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर कार्पेल, ये आपका कॉर्पेल है, अंडक है, और इसके अंदर आपके ये बीजांड लगे होते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट होता है ओवरी। अब इसका मैं अगले उसमें बताऊंगा कि बीजांड न्यास क्या है, उसको अगले तक बताऊंगा। ये एक आपको नर भाग है और एक मादा भाग है। इसके अंदर 4 इस तरह से बनते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके अंदर बनते हैं माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन, इसके अंदर बनते हैं ओव्यूल, के अंदर बनता है मादा गैमेट या फीमेल गैमेटोफाइट, वो रहता है। अब एक फ्लावर का डायग्राम आप देख लीजिए, एक फ्लावर का डायग्राम, ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट दिखाया मैंने।
अब एक फ्लावर के डायग्राम में अगर आप देखें तो ये मेन पार्ट हो गया आपका, सबसे पहला पार्ट हो गया जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसे हम कहेंगे जायाम। अब जायाम से वो पोजीशन वगैरह आपको पढ़ा होगा, शायद आपने 11th वाले कोर्स में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे उसका भी डिस्कशन कर लूंगा। तो अब इसमें देखिए ये तो हो गए सेपल, ये क्या हो गए सेपल, और ये हो गए पेटल। ये आपके क्या है दल, ये क्या है बायडल, और ये आपका जायाम, और ये निकल रहे हैं आपके स्टम। तो ये हो गया अंडाशय, ये हो गया वर्तिका, और ये हो गया वर्तिकाग्र माने जायाम पूरा हो गया, और ये हो गया पुंकेसर, उसमें ये वाला पोषण कहलाता है एंथर, परागकोश, ये वाला परागकोश एक तंतु है, और ये दल और ये बायडल, ये थैलेमस कहलाता है पुष्पासन। अच्छा, इसकी चर्चा आपको नेक्स्ट टाइम पे करूंगा। तो एक फ्लावर में हम जनरली 4 भाग होते हैं, बायडल, दल, उमंग, जायाम। सच की मैंने चर्चा की, बायडल सबसे बाहर होते हैं, प्राय हरे होते हैं, दल आपके कलर्ड होते हैं जिनको हम पेटल बोलते हैं, फिर ये स्टेम है जिनकी संख्या कुछ भी हो सकती है, 4, 6 जो भी आप चाहें वो हो सकते हैं। और ऑर्गेनिज्म में भी कार्पेल की संख्या कुछ भी हो सकती है, 1, 2, 4 जो भी हो सकती है, प्रत्येक संयुक्त हो सकते हैं। ये अभी मैंने पुष्प की चर्चा आज की। अब इसमें मेन पार्ट जो चैप्टर शुरू होगा उसमें एंथर के बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, माने स्टेमेंस के बारे में कल चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और आप पढ़िएगा और सुनिएगा लेक्चर को, और देखिएगा जहाँ पर जो प्रॉब्लम है मेरे पे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप में आ सकते हैं 777 20 26 164। हिंदी वाले बच्चों के लिए ये था, और इंग्लिश में भी मैं दे रहा हूँ, आप दोनों पढ़िएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम है आप मेरे को डिस्कशन करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपके लिए, तो प्यारे बच्चों आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, जहाँ कोई प्रॉब्लम आए मेरे से कंसर्न करेंगे। इंग्लिश वाले बच्चे भी हिंदी को थोड़ा सा देखते हुए चलेंगे, और हिंदी वाले इंग्लिश को देखते हुए चलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है और इंग्लिश का वर्जन विशेष ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आते हैं। थैंक यू वेरी मच।